हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के भूगोल का चौथा चैप्टर जलवायु के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। जिसमें पहला ऑप्शन क है सिलचर, ऑप्शन ख चेरापूंजी, ऑप्शन गो मासिनराम और ऑप्शन घ गुवाहाटी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ग मासिनराम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जिसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन क काल वैशाखी, ऑप्शन ख व्यापारिक पवने, ऑप्शन ग लू और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ग लू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। ऑप्शन क मई के प्रारंभ में, ऑप्शन ख जून के प्रारंभ में, ऑप्शन ग जुलाई के प्रारंभ में, ऑप्शन घ अगस्त के प्रारंभ में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ग जुलाई के प्रारंभ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। जिसमें पहला ऑप्शन क है गर्म दिन एवं गर्म रातें, ऑप्शन ख गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ऑप्शन ग ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, ऑप्शन घ ठंडा दिन एवं गर्म रातें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ख गर्म दिन एवं ठंडी रातें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसका उत्तर होगा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। तो इसका उत्तर होगा, भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कर्क रेखा इसके लगभग बीचों बीच भाग से गुजरती है। तो जो भारत है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, मानसूनी पवनें मुख्यतः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच चलती है। तो जो मानसूनी पवनें हैं वह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच चलती है। क्योंकि भारत की स्थिति लगभग इसी क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और जो भारत है वह इसी क्षेत्र में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उत्तर में स्थित हिमालय और दक्षिण में स्थित हिंद महासागर भी भारत को मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र बनाने में मदद करता है। और जो भारत के उत्तर में स्थित हिमालय है और दक्षिण में स्थित हिंद महासागर है, इसके कारण भी भारत की जलवायु मानसूनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों। तो इसका उत्तर होगा, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थार मरुस्थल वाले क्षेत्र में दैनिक तापमान सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो भारत के जो पश्चिम भाग में स्थित है थार मरुस्थल, वहाँ का दैनिक तापमान सबसे अधिक होता है। क्योंकि यह विशाल क्षेत्र बालू से ढका हुआ है। बालू की यह विशेषता है कि वह दिन के समय सूरज की गर्मी से तेज़ी से गर्म होता है, इसलिए यहाँ की दैनिक तापमान अधिक है। तो जो इसका कारण है वह है कि यह क्षेत्र विशाल क्षेत्र है और यहाँ बालू की मात्रा बहुत अधिक है। यह क्षेत्र बालू से ढका हुआ है और बालू की यह गुण होता है कि वह दिन में सूरज की गर्मी से तेज़ी से गर्म होता है, इसलिए यहाँ का जो दैनिक तापमान है वो अधिक होता है। मतलब दिन का तापमान अधिक होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है।
तो इसका उत्तर होगा मालाबार तट केरल के दक्षिणी तटीय तथा पूर्वी तटीय भाग में स्थित है। तो जो मालाबार तट है वो केरल के दक्षिणी तटीय तथा पूर्वी तटीय भाग में स्थित है, जहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण यहाँ भारी वर्षा होती है और वहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें चलती है, जिसके कारण यहाँ भारी वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5वां नंबर। मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन मानसून कहलाता है। तो जो एक वर्ष के दौरान ऋतुओं के अनुसार जो वायु की दिशा बदलती है उसे मानसून कहते हैं। मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ ही दिनों तक होती है तथा रुक जाती है, इसे वर्षा में विराम कहा जाता है। तो जो मानसूनी वर्षा है वो कुछ समय के लिए होती है और फिर रुक जाती है और इसे ही वर्षा में विराम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 6ठा नंबर। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? तो इसका उत्तर होगा भारत में वर्षा के जल का वितरण और कृषि पूर्णतः मानसून पर निर्भर है। तो जो भारत का जल वितरण है और जो कृषि है यहाँ की वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। मानसून की प्रत्येक स्थितियाँ जैसे मानसून का समय पर आना, समय से पहले जाना, लंबे समय तक रहना, अचानक गायब हो जाना आदि यहाँ के जनजीवन को प्रभावित करती है। तो क्या होता है कि कभी कभी मानसून समय पर आता है कभी कभी समय से पहले चला जाता है और कभी लंबे समय तक रहता है और कभी कभी अचानक गायब हो जाता है। तो यह इसके कारण क्या होता है कि यहाँ के लोगों का जनजीवन को वो प्रभावित करती है, इसलिए मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 3रा नंबर। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? तो इसका उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी से उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे देश के आंतरिक भागों में बढ़ती जाती है वह अपने साथ लाई गई आर्द्रता खोने लगती है। तो जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली आर्द्र पवनें हैं वो जैसे जैसे देश के आंतरिक भागों में यानी पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है वो अपने साथ लाई गई आर्द्रता यानी नमी खोने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिमी की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है। इसलिए उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, और इसी के कारण ही क्या होता है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, तो आज हमने वर्ग 9 के भूगोल का चौथा चैप्टर जलवायु के प्रश्न उत्तर किए। यह पार्ट 1 है, बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो पर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।